नमस्कार। ठीक है, आज हम फिर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज अपने नई मंजिल की ओर। आज हम पढ़ाएंगे आपको एक नया चैप्टर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये चैप्टर है आपका, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। किसी एक फर्म के अंदर जब कुछ आदमी, कुछ व्यक्ति, कुछ पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी उनको जरूरत पड़ती है कि हम किसी तीसरे आदमी को उस फर्म के अंदर मिला लें। तो एक नए पार्टनर को जब वो अपने साथ ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये इसका मतलब होता है। क्या ऑब्जेक्ट होते हैं? कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। पहला, मोर कैपिटल। उनको कैपिटल ज्यादा चाहिए। 2 जनों के पास, 3 जनों के पास, 4 जनों के पास इतनी कैपिटल नहीं है जिससे उनका बिजनेस ज्यादा अच्छा चल सके। उन्होंने एक और को बुला लिया। ऐसे ही दूसरा, किसी एक्सपीरियंस बंदे को, किसी एक्सपीरियंस आदमी को, किसी एक्सपीरियंस्ड पार्टनर को वो अपनी चलती हुई फर्म में लाना चाहते हैं, उसके एक्सपीरियंस का फायदा उठाने के लिए। एक ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा, किसी की ज्यादा गुडविल है, किसी पर्सन की कोई रेपुटेटेड आदमी है, हम उसको भी अपनी फर्म में ला करके अपनी फर्म की गुडविल को इंक्रीज कर सकते हैं। गुडविल को इंक्रीज करने से प्रॉफिट कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऐसा मैं आपको पहले भी गुडविल के बारे में बता चुका हूं। और भी कई प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। देयर आर मेनी मोर ऑब्जेक्ट्स टू एडमिट ऑफ ए पार्टनर। तो मैंने आपको बता दिया। अब कोई भी पार्टनर जब किसी फर्म के अंदर एडमिट होता है तो उसके 2 राइट्स होते हैं। कितने राइट्स होते हैं? देयर आर 2 राइट्स। नंबर 1, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द फर्म। ये आप पहले पढ़ लीजिए। राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द फर्म। और दूसरा राइट होता है शेयर इन असेट्स ऑफ द फर्म। एक ये भी राइट होता है। ये इनके 2 राइट्स होते हैं किसी भी नए पार्टनर को फर्म के अंदर आते समय। अब जब नया पार्टनर आ जाता है तो वो क्या करता है? एक तो गुडविल का अमाउंट लाता है, फर्म की जितनी गुडविल होती है उसका शेयर निकाला जाता है और उतने पैसे वो ला करके देता है और उस शेयर को, उस गुडविल के अमाउंट को पुराने पार्टनर्स अपने सेक्रीफाई रेशियो में बांट देते हैं। अब आप कहोगे ये सेक्रीफाई रेशियो क्या होता है? नया पार्टनर जब किसी फर्म के अंदर आता है तब पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर निकाल करके नए पार्टनर को दे देते हैं। अब हो सकता है नया पार्टनर 10 रुपए के लिए आया और दोनों ने इक्वल 5-5 रुपए दे दिए। इट मींस दोनों ने इक्वल दिया, तो ये कहलाएगा सेक्रीफाइस इक्वल। हो सकता है एक ने 6 रुपए दिए, एक ने 4 रुपए दिए, तो इसका मतलब सेक्रीफाइस 6:4। हो सकता है पूरे को पूरे पैसे एक नहीं दे दिए, तो इट मींस ऑल सेक्रीफाइस बाई ओनली 1 पार्टनर। इसी को हम सेक्रीफाइस रेशियो कहते हैं। और साथ में वो एक कैपिटल का अमाउंट भी लेकर के आता है। अब सवाल यह है कि अब जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो गया, हमको क्या करना है? हमको तो अपनी वही अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंट्स बनाने हैं। तो हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट करने होते हैं? सबसे पहले हमें 5 एडजस्टमेंट हैं वो सीखने हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की जगह पर। तो मैं आपको 5 एडजस्टमेंट बताता हूं। ये पहला एडजस्टमेंट, ये देखिए, ये एडजस्टमेंट होते हैं, ये वाले सारे के सारे एडजस्टमेंट जो हमें सीखने होते हैं। पहला, एडजस्टमेंट ऑफ द एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। यानी हमको ये काम करना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दूसरा ये करना है। आपको मैंने इससे पहले चेंज ऑफ रेशियो के टाइम पर ट्रीटमेंट बताया था। ठीक ट्रीटमेंट फिर करेंगे, मैंने तब आपको बताया भी था, ये बार बार करना पड़ता है। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स और लायबिलिटीज का रिवॉल्यूशन किया जाता है, उसका भी ट्रीटमेंट हम आपको आगे चल के सिखाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये आप अभी सीख चुके हैं। चेंज ऑफ प्रॉफिट के समय पर, अब इसको हम सीखेंगे कब? नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर। और फिर एक करते हैं हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये सारे एडजस्टमेंट आपको एक एक करके धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा और इनके अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या होता है? ये कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उससे पहले प्रॉफिट पार्टनर्स आपस में बांट रहे होते हैं और उनका रेशियो 3:2, 4:2 कुछ भी हो सकता है, 5:2। अब जब नया पार्टनर आ जाता है तो कुछ शेयर उसको भी देते हैं, तो हम एक नया शेयर निकालते हैं। क्या करते हैं? हम एक नया शेयर निकालते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल ए बी पार्टनर है, ये ए और ये बी 2 पार्टनर हैं और उनका रेशियो कितना है? 3:2। और इन्होंने एक नए पार्टनर सी को एडमिट किया, सी एडमिट हो गया, ये नया पार्टनर सी, और ये हो गया 1/4 शेयर के लिए। तो अब हमें तीनों का एक नया शेयर निकालना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए हम इसको टोटल 2 पार्ट में बांट देते हैं। मान लो फर्स्ट कंडीशन,
आप इसको पॉज करके इन सब चीजों को उतार लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये वाला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दो पार्टों में बांट लेते हैं। तो पहला कंडीशन हो जाएगी व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, यानी कोई पार्टनर आपकी फर्म के अंदर आया और वो कितने शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए आया सी, और इसमें कुछ भी नहीं दिया है, मींस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है कि वो इस शेयर को कैसे लेगा। तो हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे, क्या प्रिज्यूम कर लेंगे कि उसके शेयर को उसके द्वारा इसी रेशियो में लिया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इसको प्रिज्यूम करेंगे हम ₹1। इसका मतलब A प्लस B शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। ₹1 में से C 1/4 ले लेगा तो हमारा बचेगा कितना, 3/4। और अब इस 3/4 को ये पार्टनर्स होल्ड इस रेशियो में बांट देंगे, यानी एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई इस 3/4 का मल्टीप्लाई इस रेशियो से, दैट इज कॉल्ड 3/5। ये 3 और इनका टोटल 5। ऐसे ही बी शेयर इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई, इस फिगर को हम दोबारा लिखेंगे और अब इस रेशियो का यानी 2/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका 3 3 9 20, दैट इज 6/20। इन दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई, ये करके आपका ये ए का न्यू शेयर हो गया 9/20, ये बी का न्यू शेयर हो गया 6/20, और सी शेयर ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला, ये सी का शेयर है, ये यहां पर आ जाएगा। ये कितना है, 1/4। तो न्यू शेयर कितना हो गया, 9/20 is to 6/20 is to 1/4। अब इसके अंदर ये फ्रैक्शन में इसको सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने पहले पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में, इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम आएगा 20, तो 20 का डिवाइड यानी 9 ही आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 4 से डिवाइड किया 5 बार गया, 5 का मल्टीप्लाई किया 1 में 5। अब दैट इज 9:6:5। दिस इज योर आंसर, यानी ये आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मान लो ये 2 पार्टनर से 3 पार्टनर हुए, मान लो पार्टनर्स पहले से ही कितने थे, 3, यानी 3 पार्टनर थे, ए बी सी ऐसे करके चलते हैं, ए बी सी, ये 3 पार्टनर थे और इनका रेशियो 1/2, 1/3 और 1/6 ये था, 1/2, 1/3, 1/6। इसको अगर हम एलसीएम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3:2:1, ये इनका रेशियो था। ये आप एलसीएम कन्वर्ट करके देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने डी को एडमिट किया, डी एडमिट फॉर 1/6, इसको भी कहा कि हम तुमको 1/6 शेयर देंगे। तो अब ये क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, अगर इसको क्वेश्चन के रूप में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ए बी सी 3 पार्टनर्स, ए बी सी 3 पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। यह लिखा होगा दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एडमिट ए न्यू पार्टनर डी फॉर 1/6 शेयर, कैलकुलेट न्यू शेयर ऑफ ए बी सी डी। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला था आपको कि पहला फर्म का प्रॉफिट कितना मानेंगे, 1। यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ फर्म, ये कितना माना हमने, 1। देन ए प्लस बी प्लस सी शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6, दैट इज 5/6। ए शेयर 5/6, ये वाली फिगर मल्टीप्लाई ये 3/6। बी शेयर 5/6 मल्टीप्लाई 2/6। सी शेयर 5/6 मल्टीप्लाई 1/6। इस 5/6 के अंदर एक एक करके इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका कितना आया, 5×3=15/36। ये आपका आया 10/36 और ऐसे ये आपका आया 5/36। आप चाहें तो उनको शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे 3 से शॉर्ट हो जाएगा और ये काट के कितना हो जाएगा, 3 से 5/12। ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको आखिरी में ला करके सिंपल नंबर्स करते समय उनको बड़ा या छोटा तो करना ही पड़ेगा, इसलिए आप उनको ऐसे ही रहने दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं है। अगर उनको शॉर्ट कर लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं है। तो ये आपका 5/36
इज टू 10/36 इज टू 5/36। और अब इसमें हम जोड़ देंगे नया पार्टनर कौन सा था, D16, तो ये आपका 16 हो गया, तो ये न्यू रेशियो हो गया आपका न्यू रेशियो। ठीक है, अब देखिए सब 36 है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36, तो ये 5, ये 10, ये 5 और ये 6 से भाग देंगे 6, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 15/36 है, तो ये 15 आएगा यहाँ। तो आपका कितना होगा, ये आपका 5 नहीं है, ये 5 तो काटने के बाद आया था, हमने ये वाली फिगर ली है सारी की सारी, 15/36, 10/36, 5/36 एंड 1/36। इनका ऐसे लेने के बाद 15, 10, 5 और 6, तो आपका न्यू रेशियो कितना हो गया 15:10:5:6। 15:10:5:6। तो देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, यहां 2 से 3 पार्टनर हुए हैं और यहां 3 से 4 पार्टनर हुए हैं। चलिए, ये कंडीशन तो वो थी कब, फर्स्ट वाली, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर मान लो कोई इंफॉर्मेशन दे रखी हो, कुछ ऐसा कह रखा हो कि नया पार्टनर अपना शेयर कैसे लेगा, तब क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे मान लो ए बी ये 2 पार्टनर हैं, रेशियो कितना है 2:1। ए और बी 2 पार्टनर है, रेशियो कितना है 2:1। इन्होंने सी को एडमिट किया, ये इन्होंने प्लस किया किसको, सी को, और सी कितने के लिए आ गया 1/4 के लिए। सी कितने के लिए आया 1/4 के लिए, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/4 का शेयर ये 2/12 और 1/12, ये तो लेता है वो किससे, ए से, और ये लेता है किससे, बी से। अब आपको न्यू रेशियो निकालना है, मैं आपको इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ देता हूं। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। A and B are partners sharing profit ratio 2:1. They admit a new partner C for 1/4 share, which he acquired 2/12 from A and 1/12 from B. Calculate new ratio. यानी इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बताया गया है आपको कि A और B से C अपने शेयर को किस प्रकार से लेता है। तो कोई बात नहीं, इतना शेयर किसने दिया, A ने, इतना शेयर किसने दिया, B ने, तो इस शेयर को ए से माइनस कर दो, इस शेयर को बी से माइनस कर दो, न्यू रेशियो आ जाएगा। देखो कैसे, यहां लिखोगे आप एज न्यू रेशियो इज इक्वल टू, ए का रेशियो कितना था पुराना 2/3, ये 2, इसका टोटल 3 माइनस 2/12, इतना दे दिया इसने। एलसीएम कितना है आपका 12, 3 से भाग दिया 4 दूनी 8 माइनस 2 बराबर 6/12, ये ए का हो गया। उसके बाद डी रेशियो, ये आपका कितना था डी का, ये था 1/3 माइनस ये 1/12, इसका एलसीएम कितना आया 12, 3 से 4 बार माइनस 1 बराबर 3/12। तो अब आपका न्यू रेशियो कितना हो गया 6/12 इज टू 3/12 और इज टू, अब नए पार्टनर का रेशियो जो वाला है सी का 1/4 इज टू 1/4, और फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे जैसे यहां हमने एलसीएम लेकर के सिंपल नंबर्स में कर लिया था, यहां भी एलसीएम लेकर के सिंपल नंबर्स में कर लिया था, तो यहां भी एलसीएम लेंगे 12 आएगा, तो ये 6 का 6, 3 का 3 और 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 रेशियो हो गया 6:3:3। अब चूंकि इसमें एक कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व है, यानी ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये 3 से कटने के बाद 2 और ये 1 और ये 1, क्योंकि रेशियो को हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में ही लिखना चाहिए, क्योंकि वो तभी आपको बेनिफिट देगी। हालांकि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप कोई कैलकुलेशन इस रेशियो से करोगे तब भी वही आंसर आएगा, इस रेशियो से करोगे तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन रेशियो को हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में ही रखते हैं और रखना चाहिए। तो आपका ये आंसर हो जाएगा न्यू रेशियो, तीनों पार्ट्स कितना हो जाएगा 2:1:1। अब बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बताइए, और उसके बाद अभी इसमें और भी कई प्रकार के टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, ये मैंने अभी आपको बिल्कुल सिंपल रूप में बताया है। अभी आप इसको सिंपल क्वेश्चंस के रूप में कोशिश करके देखिए, और जब आप ये सिंपल क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको आगे के, मैं अब ये मेरे लिए पार्ट 1 है और इसी का रेशियो का मैं अगला वाला वीडियो पार्ट 2 के नाम से भेजूंगा, तो आप पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 की प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आपको सबको समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर डालिए, मैं उसका भी ध्यान रखूंगा। बाकी का आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे फिर मिलते हैं, बाय बाय।